दूसरा कौन बोला? कौन बोला? लक्ष्मण कहते मैं बोल रहा हूं। बोले मेरे भैया ने जब मीठे शब्द कहे तब आप आंख उगलने लगे, लेकिन हम समझ गए। लक्ष्मण कहते हैं विप्रवर और मीठी बोली के कारण, मीठी बोली के कारण, और तोता पिंजरा में आता है रे, मीठी बोली के कारण। जवाब दिया जब मेरे भैया ने मीठे शब्द कहे तब आप आग उगलने लगे, लेकिन हमें मालूम है। बोले हैं लक्ष्मण मीठा होता है और वो अपना नाश कराता है, और विप्रवर अति का मीठा और कोलू में तेरा जाता है रे, अब यति का मीठा गन्ना। भैया ने जब मीठे शब्द कहे तब आप आग उगलने लगे, समझ गए। अरे ऐसे धनुष पता नहीं हमने कितने तोड़ दिए, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। और इसमें मेरे भाई का क्या दोष था? पता नहीं कब का रखा हुआ था, छूने से ही टूट गया है? और जैसे ही लक्ष्मण ने इतने शब्द कहे तो परशुराम एकदम से आग बबूला हो गया। जवाब दिया दुष्ट बालक, तू मुझे नहीं जानता, मेरा नाम परशुराम है। ए तू फरसा देख रहा ना, मैंने इसी फरसे से 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, और धिक्कार है मेरे ऊपर, तो तेरे ऊपर अभी तक हाथ क्यों नहीं उठा? परशुराम ने जब क्रोध किया है तो प्रभु श्री राम फिर से सामने पहुंच गए, दोनों हाथ जोड़े और एक बात की, देखो विप्रवर। वो बोलने लगा, वो छोटा है, आपको जो कुछ भी कहना है आप हमसे कह लीजिए। बोलने तो इसलिए लगा, आप तो आते ही आते क्रोध करने लगे, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, और अपराधी तो मैं हूं, धनुष को मैंने तोड़ा है, जो भी दंड देना है आप मुझे दे दीजिए। और देखा है प्रभु श्री राम ने जब मीठे शब्द कहे तो परशुराम थोड़े से शांत हुए, और लक्ष्मण ने जब ये सुना कि भैया ये कह रहे अपराधी मैं हूं, लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए और एक बात की, भैया अपराधी तुम कैसे हो? अपराधी ये परशुराम है, परशुराम। परशुराम कहने लगे तू फिर खड़ा हो गया, मैं कैसे अपराधी? तो लक्ष्मण कहते हैं देखो, अपराधी परशुराम सबको बिगाड़ लाए, और दही बिलो के लो भैया ने तुम घी को निकाला। एक बात कही, अपराधी तो तुम हो, उन सबको बिगाड़ने के लिए चले आए हैं? ये बार बार हमें फरसा दिखा देते हो, और बार बार ये कहते हो मैं मार दूंगा। मार कैसे मार दोगे भाई? काल क्या तुम्हारा बहाना है जिस पे तुम बैठ के आए हो? और हमें मालूम है तुमने इस फरसे से कब किसे मार दिया, मैं बताऊं? वालों पे जोर दिखाओ तुम कहां पे तेग चला। एक बात कही है, तुमने इस फरसे से अपनी सगी मां को मार दिया, तुमने इसी फरसे से अपने भाइयों को मार दिया, क्या तभी से फरसाधारी बन गए?
अरे ऐसे छिपा के रख दो, कहीं नजर लग जाएगी, इसे लेके गाय को चले जाए। और जैसे ही परशुराम ने इतने शब्द सुने तो एकदम से मारे क्रोध के शरीर कांपने लगा, आंखें लाल पड़ गई, भौं कमान बन गई। और जब माफ करना सभा के लोगों, चीटा भी हटा दिए जाते हैं जब वो शरीर के ऊपर चढ़ जाते हैं। और ये बालक जितना छोटा है उतना ही खोटा है, हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। और फरसा लेके लक्ष्मण की तरफ भागे। और जैसे ही देखा है विश्वामित्र जी ने तो ये बीच में कूद पड़े, क्या कर रहे हो, वो छोटा है। और बालक बंदर एक स्वभाव, महाराज छोटा है, आप समझदार हैं, वो कुछ कह रहा है, कहने दीजिए, आप उसकी बात पर क्यों ध्यान देते। परशुराम कहने लगे वो तो आप बीच में आ गए इसलिए बच गया, और नहीं तो मैंने कब का मार दिया होता। ऐसे ये कहो कि हमारी कोई बात न करें, हम बताए देते। विश्वामित्र कहते हैं देखो लखन खामोश बैठो, वो तुम्हारी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती है तो तुम मत बोलो। लक्ष्मण बोले हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम काहे को बोलेंगे, हमें मतलब होगा। अब सब लोग शांति से बैठे हैं। अच्छा लक्ष्मण ने एक बात सोची, ब्राह्मण जाति भी कितनी भोली जात है, जरा सी बात पर आग बबूला हो जाते हैं और जरा सी बात पर शांत भी हो जाते हैं। और इसी बात को सोच करके लक्ष्मण जो रहे परशुराम की चेहरा की तरफ देख के थोड़ा सा हंस दिए बस। और जैसे ही लक्ष्मण को हंसता हुआ देखा सोई में उतरी वही कमान फिर चढ़ गई। बोले देख लिया विश्वामित्र जी तुमने, ये हमें देख करके हंस रहा है। लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए, बोले जब आप इतने हमसे डरते हो तो काहे को बैठे हो। एक बात कही, आंखें से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले गई हो। लक्ष्मण कहते हैं विप्रवर सच बताएं, हमें ऐसा लगता है इस धनुष से तुम्हें भारी रहता है। अरे ऐसे धनुष पता नहीं हमने कितने तोड़ दिए। और हमसे अगर डर लगता है आंखें मिलाने में, आंखें मिलाने में अगर डर लगता है तो कोई बात नहीं, चले जाओ। और अगर नहीं जा रहे हो ना तो ऐसा करो अपनी आंखें बंद कर लो। और जब आप अपनी आंखें बंद करोगे हम आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको डर नहीं लगेगा, बड़े आराम से बैठे रहना। हाँ जो बनता हो तो छाती मले चले गई हो। बार बार ही हमें फरसा दिखा देते हो, हमें ऐसा लग रहा है धनुष से भारी हित है तो कोई बात नहीं। लक्ष्मण बोले कहीं अगर धनुष से भारी हित है, भारी प्रेम है तो कोई बात नहीं है, धनुष अपने साथ में लिए जाओ, जुड़वा लेना जाके, क्रोध काय कर रहे हो। और जैसे ही इतने शब्द सुने परशुराम ने फरसा उठाया और फरसा लेके एकदम से लक्ष्मण की तरफ फिर दौड़े। प्रभु श्री राम ने देखा तो बीच में कूद पड़े, बोलने कहा नहीं आप उस पर इतना क्रोध मत करो। परशुराम कहने लगे अब हम समझ गए। क्या समझ गए? तुम दोनों भाई एक ही बानी के सांप हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। एक अगर अग्नि में घी की आहुति डालता है तो दूसरा उसे शांत करने का प्रयत्न सोचता है। राम उसके पास में तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम तुम्ही से निपट ले। तुम हम ये बताओ, तुमने मेरा आधा नाम छीन करके अपना नाम राम क्यों रख लिया? बोलो। बोले ये तो कोई बात ही नहीं हुई, आपका नाम परशुराम है, मेरा नाम केवल राम है। कहते हैं तो मैं राम आप हैं परशुराम, फिर कहिए किसका नाम बड़ा।
जवाब दिया, मेरा नाम तो केवल राम है, आपका नाम परशुराम है, आपके नाम में 3 अक्षर ज्यादा है, मेरा नाम छोटा है, 2 अक्षर का है। और वही बड़ा होता है जिसका नाम बड़ा होता है, आप बड़े हैं। बोले हम तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाले नहीं। तो श्री राम कहते हैं, बार बार ये तुम हमें फरसा दिखा देते हो, हम तुम्हारे इस फरसे से नहीं दबते। सम्मान करते हैं तुम्हारी उस लात का जो तुमने मेरे सीने में मारी थी। तो परशुराम कहते हैं इसका मतलब ये है, लात तो मैंने विष्णु के मारी थी, तो क्या तुम विष्णु के अवतार ही हो? नहीं। हाँ, अगर विष्णु के अवतार ही हो तो राम रमापति कर धन ले और खींचो चाप मिटे संदेह। रमापति का धनुष अपने हाथ में उठाइए, अगर आपने उस पर डोर चढ़ा दी तो हम हार मानना। भाई हुआ, प्रभु श्री राम ने वो धनुष अपने हाथ में लिया, उस पर जब डोर चढ़ाई है तो परशुराम जी प्रभु श्री राम के नाम की जय जयकार करते हुए वहां से चले गए। महाराज दशरथ के पास में खबर भेजी है, बारात लेके आओ। महाराज दशरथ बारात लेके आए, प्रभु श्री राम का विवाह हुआ। और राम का ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम का विवाह हुआ सीता के साथ में, लक्ष्मण का विवाह हुआ उर्मिला के साथ में, भरत का विवाह हुआ मांडवी के साथ में, शत्रुघ्न का विवाह हुआ श्रुतकीर्ति के साथ में। वैसे जगदीश रामायण का तो ये प्रमाण है, जगदीश रामायण का ये प्रमाण है। प्रभु श्री राम का विवाह हुआ, राम का ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। और चारों भाइयों का ही नहीं, प्रभु श्री राम की बारात में जो बाराती लोग गए थे, जो नौजवान लड़के थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, उन सबकी शादी हुई है जनकपुर से।